पाकिस्तान जो बांग्लादेश के साथ टेस्ट मैच हारा है, ये ऑल ऑफ अ सडन नहीं हुआ। काफी मीडिया हाउसेज इसे पाकिस्तान क्रिकेट का ब्लैक डे कह रहे हैं। इरफान पठान पूछ रहे हैं कि संडे कैसा रहा पड़ोसियों, और बहुत सारी बातें हो रही है। लेकिन फ्रैंकली ये अचानक से नहीं हुआ है। इनफैक्ट अगर आपको मैं एक बात बताऊं कि पाकिस्तान अपने होम ग्राउंड में फरवरी 2021 के बाद से एक टेस्ट मैच भी नहीं जीता है। आप समझ सकते हो कि ऑलमोस्ट 1300 दिन हो गए हैं और पाकिस्तान होम में टेस्ट मैच भी नहीं जीता है। पाकिस्तान क्रिकेट की ये हालत बहुत बुरी चल रही है। इनफैक्ट बाबर आजम के रिकॉर्ड्स और रिकॉर्ड्स के नाम पर इस चीज़ को ढका जा रहा था, क्योंकि पाकिस्तान फैंस का आईक्यू, स्पेशली बाबर फैंस का जो आईक्यू है वो बहुत ही लो है। वो इस चीज़ को समझ नहीं पाते, उन्हें बेवकूफ़ बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। कुछ रिकॉर्ड्स बता दिए, कुछ चीज़ें बता दी। आज भी मैं देख रहा था कि कुछ लोग इस चीज़ के मीम्स डाल रहे थे कि बाबर आजम ने इतने मैचेस के बाद इतने रन्स बनाए हैं ओडीआई में, तो विराट कोहली उनके आसपास भी नहीं है। वो बस इस कंपैरिजन को लेकर पागल हुए पड़े हैं, क्योंकि 2-3 रिकॉर्ड टूट गए। लेकिन अगर आप इवेंचुअली देखो तो 2022 सीजन में जब ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान आई थी, 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान ने एक टेस्ट मैच बड़ी मुश्किल से बचाया और फाइनली आखिरी टेस्ट मैच हार के 1-0 सीरीज हार गए। इंग्लैंड से तीनों टेस्ट मैच हार गए, जबकि वो रोड पिचेस थी। उसमें एक दिन में इंग्लैंड 500 बनाती थी। वैसी पिचेस पे भी पाकिस्तान ऑल आउट हो रही थी। न्यूजीलैंड के साथ दोनों टेस्ट मैच लास्ट डे सरवाइव किया है पाकिस्तान ने, तो जाके वो सीरीज 0-0 ड्रॉ हुई है। तो होम में तो हमेशा से ही पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत ही पुअर रही। नसीम शाह ने जब अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि भाई हमसे पिच रीड करने में गलती हो गई है, जो ग्रीन टॉप हमने देखा था वो काम नहीं आया, होम कंडीशंस का फायदा होना चाहिए। इस पिच पे तो कोई जान ही नहीं है, ना स्पिनर्स के लिए ना फास्ट बॉलर्स के लिए। तो फिर बांग्लादेश के स्पिनर्स ने कमाल कैसे कर दिया। शाकिब अल हसन ने 3 और मेहदी हसन मिराज ने 4 विकेट कैसे ले लिए। ये सरासर पाकिस्तान के बैट्समैन की गलती है। पाकिस्तान के बैट्समैन बिल्कुल भी टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से इक्विप्ड नहीं है। स्पेशली बाबर आजम जो 50+ टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं, लेकिन आज तक आउटसाइड द सब कॉन्टिनेंट उन्होंने सिर्फ 100 बनाया है टेस्ट क्रिकेट में। आप इमेजिन कर सकते हो ये कितनी पुअर परफॉर्मेंस है। आई थिंक बाबर आजम को इंडियन टीम में आप विराट कोहली क्या, आप अजिंक्य रहाणे से भी कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि उनके भी ओवरसीज 100s हैं काफ़ी सारे। तो बाबर आजम को पहले, और जो ये फैन क्लब है, ये पीआर ग्रुप्स है, ये सब बहुत ही स्टूपिड है। ये इस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं। ये हाईलाइट किए जाते हैं। अगर अब ये टेस्ट मैच हारने के बाद अगले टेस्ट मैच में बाबर 100 बना दे तो कहेंगे किंग इज बैक, किंग ने कर दिया। भाई बांग्लादेश के साथ रावलपिंडी में आपसे एक्सपेक्ट किया ही जाता है कि आप 100 बनाओ। अगर आप नहीं बनाते तो दैट इज ए प्रॉब्लम। और आज का दिन बाबर आजम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। आज के दिन अगर वो खेल जाते तो पाकिस्तान को एक डिफीट से बचा सकते थे, एक 100 बना के अपना कॉन्फिडेंस ला सकते थे। बहुत बड़ा टेस्ट सीजन था। लेकिन आज भी वो एक ड्रॉप्ड कैच के बावजूद फेल हो गए। बुरी परफॉर्मेंस उनकी आधी से नहीं, 7 टेस्ट मैच अगर आप उनके लास्ट निकाल लो, एक 50 स्कोर भी नहीं है। 7 टेस्ट मैचेस में एक भी 50 स्कोर नहीं है। तो आप समझ सकते हो कि कितना हॉरिबल रन है। 7 टेस्ट मैचेस में आप सेंचुरी नहीं बनाओ तो ही बड़ी बात हो जाती है, यहाँ तो एक 50 तक नहीं है। हाईएस्ट स्कोर ऑफ 41 है। अब आप कहोगे कि ये बैड फॉर्म है, बैड पैच है, लेकिन ये 7 टेस्ट मैचेस 2 साल के, ऑलमोस्ट 1.5 से 2 साल के बीच खेले गए हैं। इस बीच में कुछ T20s में हाफ सेंचुरीज हैं, कुछ ODIs में हाफ सेंचुरीज हैं। तो फिर क्या प्रॉब्लम हो रही है टेस्ट क्रिकेट में? यानी रेड बॉल से प्रॉब्लम है। ये कोई पर्टिकुलर पैच नहीं है। 1.5 साल से अगर आप कोई चीज़ नहीं कर पा रहे हो, मतलब वो चीज़ अब आप नहीं कर पा रहे, आपका कैलिबर नहीं है वो चीज़ करने का। एकदम फ्लैट रोड पिचेस पर जब ये हालत है, तो फिर आई डोंट नो कि साउथ अफ्रीका जब पाकिस्तान जाएगी तो बाबर आजम वहाँ क्या करेंगे स्विंगिंग कंडीशंस में, जहाँ हर बैट्समैन को प्रॉब्लम होती है। दूसरी सबसे बड़ी गलती जो पाकिस्तान ने की वो है कि अबरार अहमद को ये अपने साथ पिछले 6 महीने से लेके घूम रहे हैं, लेकिन उन्हें मैच नहीं खिलाते। अब मुझे नहीं पता कि अबरार अहमद के साथ क्या प्रॉब्लम है। क्या वो लाहौर से हैं, कराची से हैं, कोई और प्रॉब्लम है? क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में स्पिनर्स को लेके कोई कंपटीशन ही नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान टीम में कोई भी स्पिनर नहीं है। वैसे में जो सिर्फ एक स्पिनर है जिसके 6 टेस्ट मैचेस में 38 विकेट्स हैं,
उस स्पिनर को टीम में जगह कैसे नहीं मिल रही, क्यों नहीं मिल रही है? दिस डिफाइज ऑल लॉजिक। बाबर आजम जब ये हरकत करते थे तो समझ में आता था कि वो शायद दोस्ती यारी में शादाब खान को खिलाना चाहते हैं, लेकिन शान मसूद ने ऐसा क्यों नहीं किया, ये सबकी समझ के बाहर है। या तो वो ग्रीन पिच देख के पागल हो गए, क्योंकि बांग्लादेश ने तो 2 स्पिनर्स खिलाए और दोनों ने ही बढ़िया बॉलिंग की, और जितने ओवर आगा सलमान से कराए गए, आई थिंक पाकिस्तान भी समझ गई थी कि स्पिनर की ज़रूरत है। जेसन गिलेस्पी, उनका एक कोचिंग एक्सपीरियंस है, उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट कैसे दे दी कि आगा सलमान इज आवर प्राइमरी स्पिनर एंड ही विल बोल। आई मीन मुझे समझ नहीं आता कि बहुत सारे कोचेज जो दूसरी टीम्स के साथ बहुत सक्सेसफुल हैं, पाकिस्तान आके उनका भी आईक्यू बाकी बाबर फैंस की तरह कैसे हो जाता है कि वो इस तरीके के डिसीजन लेते हैं। गैरी कर्स्टन 2011 के वर्ल्ड कप विनिंग कोच हैं इंडिया के। उन्होंने T20 वर्ल्ड कप के दौरान सुपर ओवर में फकर जमान को रनर्स एंड पे रखा और पूरा सुपर ओवर निकल गया और उनको स्ट्राइक तक नहीं मिला, जबकि हम सब जानते हैं कि फकर जमान पाकिस्तान के बेस्ट स्ट्राइकर हैं। तो मेरे समझ में नहीं आता कि एक स्पिनर को क्यों नहीं खिलाया जाता किसी भी टेस्ट मैच में जो सब कॉन्टिनेंट में हो रही है। तीसरे चौथे दिन टर्न मिलता ही है। अगर फर्स्ट इनिंग्स में फर्स्ट मॉर्निंग में ना मिले तो थर्ड डे फोर्थ डे डेफिनेटली स्पिन मिलता है। तो क्या पाकिस्तान ग्रीन पिच देख के सोच रहा था कि हम 2 दिन में ही बांग्लादेश को हरा देंगे? थर्ड फोर्थ डे टेस्ट मैच नहीं होता, सेकंड इनिंग्स में जरूरत नहीं पड़ती स्पिनर्स की। और अगर आपके पास इतनी वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर हैं तब तो 3 फास्ट बॉलर शुड हैव बीन इनफ। बांग्लादेश थी भाई, ऑस्ट्रेलिया नहीं थी। आपके शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह अगर एकदम ग्रीन सरफेस है, आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि 3 फास्ट बॉलर्स मिलकर बांग्लादेश के 5-6 विकेट ले लेते? मतलब एक स्पिनर खिलाना इतना भारी पड़ गया, और ये बहुत ही ज़्यादा गलत मूव थी। बहुत सारे लोग ये हाईलाइट कर रहे हैं कि 448 फॉर 6 का जो डिक्लेरेशन था वो था हार का रीज़न। वो बिल्कुल भी हार का रीज़न नहीं था, वो एक ब्रेव मूव थी, मैं बल्कि उसे अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन जिस तरीके की परफॉर्मेंस बॉलर्स ने दी और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजहर महमूद और नसीम, इस पिच पे तो कुछ है ही नहीं, हम क्या कर सकते हैं, हमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा। उसी पिच पे बांग्लादेश बॉलर्स ने जी जान से बॉलिंग की और विकेट्स लिए। तो मतलब पाकिस्तान के बॉलर्स अपनी तरफ से फुल एफर्ट नहीं डाल रहे थे। और ये जो पाकिस्तान का डाउनफॉल है टेस्ट क्रिकेट की, तो बात मैंने आपको बता दी कि फरवरी 2021 में साउथ अफ्रीका को हराने के बाद से ये जीते नहीं हैं। बाकी फॉर्मेट्स में भी अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान का एक कंसिस्टेंट डाउनफॉल चालू है, और उसकी सबसे बड़ी रीज़न है कि 2020-21 से लेके 2023-24 तक पाकिस्तान अपने बाईलैटरल सिर्फ वीक टीम्स के साथ खेलता है, वहीं रिकॉर्ड्स बनते हैं, वहीं किंग बनते हैं, वहीं ईगल बनते हैं। बड़ी टीम्स के खिलाफ ये सब जीरो हैं, ये सब स्टैंडर्ड प्लेयर्स हैं। लेकिन ये वीकर टीम्स के खिलाफ खेल के वहीं पे रिकॉर्ड बन गए। आप उस छलावे में भी मत आइएगा कि एक साउथ अफ्रीका के खिलाफ किया है, न्यूजीलैंड के खिलाफ किया है। बिलीव मी, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की सी और डी टीम्स के खिलाफ ये परफॉर्मेंसेज है। अगर आप बाबर आजम की 122 वाली इनिंग्स जो उन्होंने साउथ अफ्रीका में सेंचुरी बनाई थी T20 में, आप सिर्फ उसमें बॉलर्स का नाम निकाल के देख लें, उसमें से 2 से 3 बॉलर्स ऐसे थे जिन्होंने 5 T20 इंटरनेशनल्स भी नहीं खेले थे। उस वक्त एक लीग चल रही थी और साउथ अफ्रीका के सारे प्राइमरी बॉलर्स उस लीग में खेल रहे थे, और उसका फायदा उठा के बाबर आजम ने रन बनाया। लेकिन उनके फैंस क्या कहते हैं, ही हिट द रन्स इन साउथ अफ्रीका वर्सेस साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड को पानी पिला दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अभी सच्चाई तो खुल के आ गई है ना सामने। तो इवेंचुअली पाकिस्तान की प्रेपरेशंस वीक रही हैं, कोई एक्सक्यूजेस नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। लेकिन बांग्लादेश जब कुछ कर सकती है तो पाकिस्तान फैसिलिटीज़ के साथ डेफिनेटली वो कर सकती है। और अब जब अफगानिस्तान ने भी करके दिखा दिया है तो फिर पाकिस्तान के पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। लैक ऑफ स्किल है, कंप्लीट लैक ऑफ स्किल है, एंड लैक ऑफ एफर्ट्स टू इम्प्रूव है। डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा स्कोप है, लेकिन पाकिस्तान में सब अपने आप को किंग, ईगल, आप बिलीव करिए, साउथ शकील ने जो फर्स्ट इनिंग्स में 100 बनाई, उन्होंने नाम क्या दिया गया है, ब्रैडमैन ऑफ एशिया। इमेजिन, साउथ शकील को ब्रैडमैन ऑफ एशिया। ऑस्ट्रेलिया में ये ब्रैडमैन टाइम फिश हो गए थे, और यहाँ पाकिस्तान में आके बांग्लादेश के खिलाफ 100 बनाई तो क्या बन गई है, ब्रैडमैन ऑफ एशिया। यही लो आईक्यू पाकिस्तान फैंस पाकिस्तान के इन फालतू प्लेयर्स को सपोर्ट करते हैं, टिकटॉक वीडियोस बनाते हैं, और फिर ये प्लेयर्स अपने आप को किंग, ईगल और पता नहीं क्या क्या फील करते हैं, एंड दैट इज द रीजन ऑफ द डाउनफॉल ऑफ दिस करंट पाकिस्तान टीम।
कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।